फर्स्ट जो है वो अपन को मिलेगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की मेथड्स आएंगी। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट क्लास के अंदर जब हमने अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा था तो हमने देखा कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं और फर्दर अगर ऑक्सीडाइज करेंगे देन कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि इनके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, है ना, इनके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से तो क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। लेकिन अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं देन हमको क्या मिलता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर हमने ये देखा है कि इफ द रिएक्टिंग अल्कोहल इज 1 डिग्री देन एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन, और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, कीटोन्स मिलते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट रिएक्शन है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल व्हेन अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और PCC। PCC इज द pyridinium क्लोरोक्रोमेट। पीछे भी रिएक्शन आई थी, दे फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कि जब भी अल्कोहल की रिएक्शन या तो क्रोमियम ठीक है ना, Cr2O3 यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में या फिर PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में करवाने पर ऑक्सीडाइज होकर के क्या देंगे, एल्डिहाइड। इफ द रिएक्टिंग अल्कोहल इज 1 डिग्री देन इट फॉर्म एल्डिहाइड, और इफ द रिएक्टिंग अल्कोहल इज 2 डिग्री देन इट फॉर्म कीटोन कंपाउंड्स। अल्कोहल की ये जो रिएक्शन होती है वो स्पेसिफाई होती है। ये रिएक्शन या तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या PCC की प्रेजेंस में होती है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लाइक अगर हम बात करें KMnO4, K2Cr2O7 इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2OH, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, RCHO के अंदर कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड कंपाउंड में हो गया क्योंकि ये अल्कोहल था यहाँ पे। तो स्पेसिफाई रिएक्शन है, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड से ही देता है रिजल्ट में। दूसरा हमने लिया है RCHOHR, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास मिल गया है एल्डिहाइड और कीटोन्स। सेकंड जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी लास्ट अल्कोहल फिनोल ईथर वाले रिएक्शन चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था कि व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, स्पेसिफाई रिएक्शन है कॉपर मेटल के प्रेजेंस में और 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ही होता है, बट ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दे गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे कब, जब उसको कॉपर प्लस 573 केल्विन देंगे। दोनों ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो सकती है, बट ये ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन ऐड होने की टर्म में और ये ऑक्सीडेशन है हाइड्रोजन रिमूव होने की टर्म के अंदर। नेक्स्ट देखो, इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो देखिए, CH3CH2OH कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर, देन ये CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHO के अंदर। ठीक है। सेकंड जो रिएक्शन है उसके अंदर है CH3CHOH CH2, यहाँ से H2 रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 रिमूव होने से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करोगे तो उसके अंदर क्या आएगी, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में आएगी व्हेन एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद द ओजोन इट फॉर्म हेट्रोसाइक्लिक रिंग दैट इज नोन एज ओजोनॉइड रिंग, ऑन फर्दर ट्रीटेड विद जिंक एंड H2O दे फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन देखो, फर्स्टली ये है कि एल्कीन लेंगे, ठीक है, एज ए रिएक्टेंट एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन करवानी है O3 के साथ में। जब O3 को रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस रिएक्शन में ये होता है कि डबल बॉन्ड जो होता है ना वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है। कम्प्लीटली डिसोशिएट का मतलब होता है ये भी ब्रेक डाउन होकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये भी ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे पास ऐसा करने से एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस कार्बन पे एक सिग्मा और एक सिग्मा, इस कार्बन पे भी सिग्मा और सिग्मा। तो ओजोन जो होता है ना वो एक तो देता है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन,
जिसको नैसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, बहुत रिएक्टिव होता है। और दूसरा क्या देता है, O2। तो तीनों ऑक्सीजन एटम इस मैनर से ऐड होते हैं। ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, देखो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं ओजोनॉइड रिंग बोलते हैं। ओजोनॉइड रिंग का फॉर्मेशन होना ओजोन मॉलिक्यूल के ऐड होने का सिग्निफिकेंस देते हैं। ओजोनॉइड रिंग जो होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, Zn+H2O यूज़ करते हैं। जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये इस फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। ये बॉन्ड इधर से, ये बॉन्ड इधर से, ये इधर से, या मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट फाउंड आउट करने का तरीका ही। तो इसमें ऑक्सीजन, नैसेंट ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देन जो भी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उस ऑक्सीजन के साथ में ये O ऐड होगा और किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ओजोन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को रिएक्टिव करेगा ही, और ये क्या बनाएगा, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड O हो जाएगा, जिसको आप HCHO लिख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड लिख सकते हो। उसके साथ में नैसेंट ऑक्सीजन आई है, ठीक है। आई रिपीट द होल रिएक्शन। एल्कीन्स treated with ozone, it form ozonoid ring. When this ring is lysis in presence of Zn+H2, it form carbonyl compound. रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल है ना, रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करें। सेकंड जो रिएक्शन होती है वो होती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। जब इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कर पाएंगे तो बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन। इसके अंदर भी देखो, यहाँ से अपन को पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी CH3 CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल हो गया HCHO। और ध्यान रखना है इसका जो ओजोनॉइड रिंग होती है उसका लाइसिस आपको Zn+H2O की प्रेजेंस में ही करवाना है, ठीक है, CH3 CHO और HCHO। अब इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन भी मैंने लिखी है। तो इस रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो मेथड के हिसाब से तो रिएक्शन लिखने के लिए डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करो, ऑक्सीजन दोनों एटम ऊपर, दोनों ऑक्सीजन एटम नीचे की तरफ। और डायरेक्टली प्रोडक्ट फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। डबल बॉन्ड में एक दोनों एटम की तरफ ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। जैसे डबल बॉन्ड इससे भी अटैच है तो डबल बॉन्ड O, इससे भी डबल बॉन्ड अटैच है तो हम लिखेंगे डबल बॉन्ड O। तो इसका प्रोडक्ट हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका प्रोडक्ट आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सेकेंड प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड O। तो दूसरा प्रोडक्ट आ गया CH2 डबल बॉन्ड O। तो डायरेक्टली हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, और डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करके दोनों ही कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना होता है। ये तो होता है सीधा प्रोडक्ट फाउंड आउट करना। दूसरी बात अपन से ये पूछ ले कि रिएक्टेंट फाइंड आउट करना हो तो एक और देख लेते हैं एल्कीन। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है O3, इसका डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट देना है, O3 के साथ रिएक्शन करवानी है। देन आप क्या करोगे, ZnH2 की प्रेजेंस में इसको आगे हाइड्रोलाइज्ड करवाओगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट में आपको लिखना है ये, तो बेंजीन रिंग, उसके ऊपर लिखना है कार्बन डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन है उसके पास, तो ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। दूसरा हो गया CH3 ग्रुप, C डबल बॉन्ड O आ गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन इसके पास में है। तो ये है वो तो है क्या आपके पास, जब रिएक्टेंट तो गिवन हो और आपको प्रोडक्ट देखना हो तो इसका तो एक ही तरीका है कि आप डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे और डबल बॉन्ड से अटैच दोनों ही कार्बन के ऊपर क्या होंगे, ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात फिर तो ऑक्सीजन ऐड करके आपको डायरेक्टली क्या कर निकाल लेना है, कार्बोनाइल कंपाउंड निकालना। अब जैसे आपसे ये पूछ लिया कि ये दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं तो जो रिएक्टिंग एल्कीन है वो कौन सी होगी, तो आपको क्या करना है, इसका भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाना है, इसका भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाना है, और दोनों ही कार्बन जिन पे ऑक्सीजन अटैच है उनको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है CH, और यहाँ पे भी क्या है CH, तो CH डबल बॉन्ड CH, और उसकी एक तरफ क्या है CH3, तो ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH, एक तरफ आ गया CH3। अब इसको खोल के लिखना चाहोगे वो भी बोल सकते हैं। जहाँ पे भी ये कर्व्स वगैरह बनते हैं तो कॉर्नर पे आपको कार्बन एटम में जूम करना होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 जूम करनी होती है, जिसके अंदर जैसे कि यहाँ पे कार्बन एटम है तो उसकी वैलेंसी हो गई 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है CH है, 1 2 3, 3 वैकेंसी पूरी हो गई, तो यहाँ पे भी CH है, तो आप बोल सकते हो CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे कार्बन है तो एक ही वैकेंसी पूरी हुई, तो ग्रुप कौन सा हो गया, CH3 हो गया। इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी होती है। अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं दे करके आपको कंडेंस्ड फार्मूला दे रखा हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको इस फॉर्म में भी मिल जाता है। तो ये तो तरीका था जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि ऑक्सीजन
इसका भी ऑक्सीजन, दोनों का ऑक्सीजन हटा करके दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करके दोनों पे ऑक्सीजन जोड़े थे। तो वापस उल्टा करने के लिए दोनों के ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड से देखो अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा फाइंड आउट द रिएक्टेंट फॉर, कोई भी रिएक्शन दे रखी, उसके अंदर आपको रिएक्टेंट पूछा है, क्या करवाना है। उस रिएक्टेंट का आपने पहले ओजोनोलाइसिस करवाया, देन आपने Zn+H2O करवाया, कोई रिएक्टेंट था, और उससे आपको क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, एसीटोन के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो आप इसका रिएक्टेंट करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक बार गौर करें, इतना लिख दिया, ये भी किससे अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और ये भी किससे अटैच है, दोनों के ही हटा दो और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड C, ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर जब डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल थे, दोनों ही डबल बॉन्ड को आपने रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने से आपके पास क्या बन गई है, डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके और अपनी ऑक्सीजन को हटा दिया दोनों से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों के ऑक्सीजन हटाओ और दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच कर दो, ठीक है। लाइक मान लो आपके पास ये दिया हुआ होता, एक एग्जांपल कि आपके पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, और ये आ गया, ये आ गया, है ना, तो ये करा हुआ होता, तो इसका प्रोडक्ट देखने के लिए, तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट देखेंगे तो हम बोल सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड, और उससे ये लाइन जुड़ गई है, और ये लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी प्रोडक्ट जो भी आपको दे रखा है उसके हिसाब से आप इसको कर लो, या फिर ऐसे मान लो कि ऐसे दे दिया, तो ये दोनों हटा दो, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। ये होती है जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या करते हैं, आपसे कई बार पूछते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर रिएक्टेंट कैसे करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों डायरेक्टली निकालने आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर देखो, इसको कुचरॉव रिएक्शन के नाम से जानते हैं अपन। वैसे ये इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करवाते हैं, दिस इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स इन विच एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद H2SO4 एंड HgSO4। ये ना, जब एल्कीन्स की रिएक्शन जब H2SO4 और HgSO4 के साथ करवाते हैं तो क्या बनती है, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर क्या करते हैं अपन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है, सॉरी ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है बेटा, ठीक है। इसमें आएगी एडिशन ऑफ H2 एट एल्काइंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है, कि जब भी एल्काइंस की रिएक्शन H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं, यानी मर्क्यूरी काइन और एसिडिक मीडियम के अंदर करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी इसकी, और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर ये होता है कि अगर हम एसिटिलीन लेते हैं तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनता है, बाकी अदर जितने भी एल्काइंस लेते हैं तो उनसे कीटोन्स बनता है, क्योंकि एसिटिलीन लेने के लिए हमको टर्मिनल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और टर्मिनल बॉन्ड, दोनों टर्मिनल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन लेने हैं तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल होता है। देखो कैसे होती है रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और फर्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा CH डबल बॉन्ड CH, एक पे OH और दूसरे पे क्या आएगा H, ठीक है। तो कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे OH। अगेन अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो रिपीट द रिएक्शन, हाइड्रोजन इसी पे अटैक होगा और इसी पे क्या होगा, OH आएगा। ध्यान रहे कि जब भी किसी कार्बन एटम के ऊपर, एक ही कार्बन एटम के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दे ऑलवेज लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू
रेस्पेक्टिव कंपाउंड की जब भी किसी भी कार्बन एटम के ऊपर या किसी अदर एटम के ऊपर दो OH ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसके अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से वो रेस्पेक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, HCHO दोनों मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज्ड हो गए हैं, ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे हैं। सेकंड, अगर आप अदर कोई भी एल्काइन लेते हो तो अदर एल्काइन से हमेशा क्या बनती है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट कंपाउंड जो कार्बन एटम जो होता है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये क्या बनेगा, CH3CHO और ये वाला क्या होगा, HCHO है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड। जब ये रिएक्शन एल्काइंस की रिएक्शन H2SO4 और HgSO4 दोनों की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कुचरॉफ्स रिएक्शन। स्पेसिफाई रिएक्शन होती है जब HgSO4 की प्रेजेंस में ले रहे हो, ठीक है। ये वो रिएक्शन थी जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या बनते हैं, कॉमनली बनते हैं। तो जिसके अंदर आप लोगों की एक तो कौन सी है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के अलावा एक कौन सी है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन है। और दूसरी रिएक्शन जो थी वो कौन सी है आप लोगों की, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या है, alcohols है। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर +573 केल्विन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड एंड PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट। और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के लिए आपने देखा है, व्हेन एल्कीन फर्स्टली ट्रीटेड विद ओजोन एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ जिंक दे फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको प्रोडक्ट देखने हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट आपने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस करा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है ना वो उसमें आती है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में देखो फर्स्टली रिएक्शन आएगी फ्रॉम एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजेंड-मून्स रिडक्शन। देखो आपके पास 2-3 रिडक्शन आने हैं, आपको याद रखना है इसको। व्हेन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस BSO4, है ना। जब पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेंड-मून्स रिडक्शन। रोजेंड-मून रिडक्शन के लिए आपको याद रखनी क्या है, व्हेन एसिड क्लोराइड ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस BSO4, कि जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करवाते हो तो जो एसिड क्लोराइड कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइडिक कंपाउंड में। और इस तरीके का जो रिडक्शन होता है उसको आप बोलते हो रोजेंड-मून रिडक्शन। रोजेंड-मून रिडक्शन के लिए देखो आपको स्पेशली याद रखना है, व्हेन एसिड क्लोराइड्स आर रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, दे रिड्यूस इन एल्डिहाइड कंपाउंड्स। स्पेशली रिएक्शन है रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट में। इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि पैलेडियम यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन बेरियम सल्फेट जो होता है वो कंट्रोल रिडक्शन को प्रोड्यूस करता है कि बेरियम इसको कार्बोनाइल कंपाउंड से आगे फर्दर इसको रिड्यूस नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो बेरियम सल्फाइड यहाँ पे क्या करता है, बेरियम सल्फेट पॉइजन का काम करता है, जबकि पैलेडियम यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। तो एसिड क्लोराइड रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट रिएक्शन इज नोन एज रोजेंड-मून्स रिडक्शन। नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको, कई बार पूछी जाती है। कई बार तो आपको क्या करते हैं, जैसे रिएक्टेंट दे करके कैटलिस्ट दिया हुआ होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। और कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट दिया हुआ होता है और आपको रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा रिएक्टेंट लेना है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपको डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि रोजेंड-मून्स रिडक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड्स एंड एस्टर्स कंपाउंड्स। सबसे पहली बात तो ये आती है कि नाइट्राइल किसको बोलते हैं, तो नाइट्राइल कंपाउंड्स होते हैं, साइनाइड कंपाउंड्स को हम नाइट्राइल कंपाउंड्स बोलते हैं। व्हेन RCN कंपाउंड्स, व्हेन नाइट्राइल कंपाउंड्स आर रिड्यूस दे फॉर्म इमीन ऑन फर्दर ट्रीटेड विद वाटर दे गिव्स एल्डिहाइड्स, कि जब नाइट्राइल कंपाउंड को RC≡N इन कंपाउंड्स को हम रिएक्शन करवाएंगे SnCl2 प्लस HCl, स्टीनस क्लोराइड प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो RCH≡NH बनता है, इसको अपन बोलते हैं इमीन। इमीन होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस कंपाउंड को हम इमीन के नाम से जानते हैं। रिडक्शन, इफ द रिडक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में होने वाला जो रिडक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। एक ये ध्यान रखिए गाइज, आप लोगों के इस क्लास के अंदर आप लोगों के 3-4 टाइप के रिडक्शंस आएंगे, जैसे रोजेंड-मून्स रिडक्शन क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है,
इसके अलावा स्टीफेंस रिडक्शन क्या है, एक बर्च रिडक्शन क्या है। तो आपको नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कौन से रिडक्शन में किसके साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। इसका फर्दर आपको हाइड्रोलिसिस करवाना, देन आपको क्या मिलेगी, एल्डिहाइड प्लस अमोनिया मिल रहा है। तो नाइट्राइल कंपाउंड्स के अंदर स्टीफेंस रिडक्शन, इमीन कंपाउंड, ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस दे कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N टर्मिनल कंपाउंड है, इसलिए इससे हमेशा ही किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एसिड क्लोराइड भी एक टर्मिनल कंपाउंड है, तो इससे भी हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइडिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्राइल कंपाउंड्स ले लो, चाहे आप एस्टर कंपाउंड्स ले लो, तो स्पेशली ये रिएक्शन किसके लिए फेमस होती है, नाइट्राइल कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पे अगर अदर एग्जांपल लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्शन विद SnCl2 प्लस HCl, देन इट फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड NH। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स CH3CHO प्लस NH3, ठीक है। अब जो अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी है उसके अंदर 2 रिडक्शन देखे हैं। नेम रिएक्शंस जो है आपको बार बार रिपीट करने से याद होंगी, तो आप याद रखें इनको कि नेम रिएक्शन जब भी आपसे पूछी जाती है तो आपको कैटलिस्ट बेस याद होनी चाहिए, या फिर पूरी रिएक्शन आपको देखते ही आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ताकि आप उसका क्लियरली जो प्रोडक्ट हो वो फाइंड आउट कर सको। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिक्स्ड जो आएंगे वो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।